नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम सभी उदाहरणों और टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं जिसके प्रश्न क्रमांक 7 में पहुंचे हैं। तो आइए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोलता है। ये बोलता है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है। एक तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, एक भवन की दूरी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। बहुत ही आसान है, मज़ेदार प्रश्न है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर हल, आप भी लिख लीजिए। हल लिखने के बाद हम प्रश्न को पुनः समझते हुए पढ़ेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि 15 मीटर एक ऊंचे भवन, ठीक है, बोल रहा है कि 15 मीटर एक ऊंचा भवन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मानेंगे कि माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि भवन का ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चित्र में भी यहाँ पे ऐसे बनाएंगे कि ये हमारा भवन है, ठीक है। ए बी, ए और ये बी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, भवन है ए बी, जिसकी ऊंचाई क्या है, 15 मीटर है। तो यहाँ इसको लिख भी देते हैं, ये 15 मीटर है। अब दोस्तों प्रश्न आगे बोलता है कि भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। अब बोल रहा है किसी मीनार, तो कोई भी मीनार है, तो कोई भी मीनार बना लेते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीनार है, ठीक। इस प्रकार से थोड़ा ये बिंदु तक ये हमारा मीनार है और ये सी डी है जिसका नाम सी डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई पता नहीं है, तो h मीटर है, h मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर। तो ये यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है ये क्या है, h मीटर हम लोग मान लिए, ठीक है। और ये क्या है, हमारा भवन है और ये क्या है, मीनार है, ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है कि ये जो मीनार है तो शिखर, तो इसके शिखर से जो भवन के मीनार के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद में क्या बढ़ रहा है, अवनमन कोण, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये आधार रहेगा, तभी तो दो कोण बनेगा, एक नीचे की और ऊपर। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे बन रहा है 60 अंश का, है ना, उन्नयन कोण, और यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ये एक चीज़ बन गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये वाला हिस्सा को इसको मान लेंगे x मीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये भवन से लेकर मीनार तक का दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना भवन से मीनार की दूरी x मीटर है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको अच्छे से जमा लेना है, इतना में आपको पूरा चित्र वगैरह सब बन जाएगा। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा है, तो प्रश्न पूछा है एक मीनार की ऊंचाई बताना है हमको, तो h का मान निकालना है, और भवन से मीनार की दूरी मतलब ये x का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से अब हल करेंगे, और ये चित्र कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है।
और यहाँ पर एक बिंदु बनेगा जो बिंदु सी है यहाँ उसके नीचे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु ई है। और जब पूरा मीनार का ऊंचाई h है तो ये h में यदि हम ये 15 मीटर इधर भी होगा, क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर क्या है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मीनार का आधा ऊंचाई पता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, जो है ये वाला, ये भी हमारा कितना रहेगा, 15 मीटर चित्र से, और ये हो जाएगा हमारा h-15, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब हमें h का मान निकालना है। तो दो ठो त्रिभुज है हमारे पास और दो ठो कोण पता है। तो एक बार हम ये वाले त्रिभुज का बात करेंगे, ये वाले त्रिभुज का, ठीक है। ये वाला त्रिभुज का हम लोग दोस्तों अभी बात करेंगे। ऊपर में जो है त्रिभुज ACE, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है। इसमें कौन से कोण के ऊपर बात करने वाले हैं, तो कोण CAE बराबर 60 अंश, कोण CAE बराबर 60 अंश ऐसे बताएंगे। इसके बाद हम इसमें tan थीटा का उपयोग करेंगे, क्यों? इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब है हमारा, लंब को देखिए, लंब का मान है CE और आधार का मान है AE, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे tan थीटा बराबर CE क्या है, चित्र में देखो CE का मान है h-15, ठीक है। और AE का मान है, ये भी हम लोग का क्या रहेगा, जो AE है ये वाला भाग, ये भी हम क्या रहेगा, x मीटर रहेगा, क्योंकि ये आधार के बराबर है, यहाँ इसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से CE का मान है हमारा h-15, चित्र में हमें देखने से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h-15, फिर AE का मान है हमारा x, ठीक है। और कौन से कोण के लिए बात हो रहा है, 60 अंश का कोण है, तो tan 60 अंश बराबर यहाँ पे h-15 बटे x हो जाएगा। तो जब पक्षांतर करेंगे, tan 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे आप कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 60 अंश का मान होता है √3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा √3, उसके बाद ये h-15 बटे x, उसके बाद दोस्तों इसको इधर लाएंगे तो h के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, h-15, x को इधर रखेंगे, फिर ये √3 को इधर भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, ठीक। अब पुनः हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और त्रिभुज है उसके ऊपर बात करेंगे, नीचे वाला त्रिभुज के ऊपर, ये वाला त्रिभुज जिसमें अवनमन कोण हमारा 30 अंश बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम है ADE, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है। इसमें हम कौन से कोण के ऊपर बात करेंगे, तो कोण A, जहाँ पे हमारा अवनमन कोण बना है 30 अंश का, तो कोण EAD बराबर 30 अंश। तो इसमें कोण EAD बराबर 30 अंश। और दोस्तों इसके बाद इसमें हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान है हमारे पास EAD है, लंब हमारा यहाँ पे ED है, लंब है हमारा ED, और आधार है दोस्तों EA, ठीक है। अब चित्र में देख लो, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ED, ये हमारा लंब है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है दोस्तों। AE आधार है और ED लंब है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखिए कि ED हमारा लंब है और AE हमारा क्या है, आधार, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, अच्छा सॉरी दोस्तों, ये वाला नहीं है, नीचे वाला है।
हाँ, ये तो पहले वाला त्रिभुज का है। तो पहले वाला त्रिभुज में लंब है ई सी और ई ए। ये ई दोस्तों ई सी है, फिर ये ई ए है। हम दूसरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हमारा डी ई डी डी ई लंब है और ई ए आधार है। तो डी ई हमारा लंब है और डी ई हमारा लंब है और ई ए हमारा क्या है, आधार है। ठीक है दोस्तों, अब टेन थीटा बराबर, अब देखिए डी ई और ई ए का मान। तो चित्र में देखिए डी ई क्या है, डी ई 15 मीटर है। क्यों 15 मीटर है, क्योंकि ये जो भवन है इसके ये बराबर है। ठीक है दोस्तों, डी ई 15 मीटर है क्योंकि वो भवन के बराबर है। ठीक है, और देखिए कि ये जो ई ए है, ई ए 100 मीटर, ये भी क्या है, ये जो माने हम लोग दूरी 100 मीटर इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मान मिल जाएगा कि ई ए का मान है 100 मीटर और ई डी का मान है 15 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो डी ई है इसका मान है हमारा 15 मीटर, लंब है, भवन के बराबर है, तो ये 15 मीटर है, ये लंब। तो दोस्तों हमारा लंब है यहाँ पर 15 मीटर। ठीक, और हमारा आधार है x मीटर और टेन थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा 30 अंश के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में टेन 30 अंश का मान होता है 1/3। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हम टेन 30 अंश के लिए लिखेंगे, या फिर यहीं से आप इसे टेन थीटा को टेन 30 अंश करके यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 15/x। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम x को ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे तो x का मान आ जाएगा 15√3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। और यहीं से हम x क्या है, x को हम लोग क्या माने हैं, चित्र में देखिए x को दोस्तों हम लोग क्या माने हैं, x को हम लोग माने हैं कि ये जो भवन है और ये जो मीनार है, ठीक है, तो इसके बीच का दूरी हम लोग क्या मान चुके हैं, x को मान चुके हैं। तो x का मान हमारा आ गया, तो हम लिखेंगे कि अतः भवन से मीनार की दूरी, हम लिखेंगे कि यहाँ पर अतः भवन से मीनार की दूरी 15√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ पता चल गया हमको, x का मान निकला, तो ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान या ये वाला है, यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 1 में 15√3। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा, इधर एक बार लिख लो, समीकरण 1 इस प्रकार से है h - 15/√3। अब जो हमें x का मान मिला है 15/√3, 15 × √3, फिर ये h - 15√3। अब हमें h का मान यहाँ से निकालना है दोस्तों, तो h को उधर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 15√3। उसके बाद जब ये वाला √3 आएगा तो इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का। ठीक है, और जब वो 15 आएगा तो इधर होके धन 15 हो जाएगा और इधर बन जाएगा, केवल h ट्रांसफ़र करके ऐसे लिखेंगे इसको, ये इस प्रकार से 15√3 × √3, फिर ये 15, उसके बाद h। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि चूँकि √3 और √3 का जब गुणा करते हैं तो 3 मिलता है, तो यहाँ उसका गुणा हो गया √3 का, तो 3 मिला। उसके बाद 15 तिया हो गया 45, फिर ये 15। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो h को क्या माने हम लोग, h को दोस्तों हम लोग माने हैं मीनार। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए चित्र में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा h, ठीक है, इसको हम लोग मीनार माने हैं। तो यहाँ पे मीनार को हमको कितना मिला है, 60 मीटर मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः मीनार
की ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को समझना है। एक मीनार के बारे में बोला है, भवन के बारे में बोला है, भवन के शिखर से दो कोण बनते हैं 60 अंश 30 अंश, तो साथ ही यहाँ पर हमारे दो ठो दोस्तों 90-90 अंश के समकोण त्रिभुज बनते हैं जिनके एक कोण का मान पता है। इस प्रकार से हम इसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपकी समझ में आया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो मैं बताया हूँ आपके समझ में आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ज़रूरतमंद अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।